सारे ओपन वर्ल्ड गेम्स में डेवलपर्स बड़े से बड़ा मैप देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आखिर हम गेमर्स को क्या ही चाहिए, एक अच्छी स्टोरी, अच्छे फिजिक्स, अच्छे गेम मैकेनिक्स और एक बड़ा सा मैप एक्सप्लोर करने के लिए। अब भले ही गेम के डेवलपर्स कितना भी बड़ा मैप बना ले, एक टाइम ऐसा आ ही जाएगा जब आप मैप के आगे नहीं जा पाओगे। अब कुछ गेम तो सिंपली इनविजिबल दीवार लगाकर हमें आगे जाने से रोक देते हैं, लेकिन वर्सेस बैटल के इस एपिसोड में मैंने 10 ऐसे गेम्स ढूंढ निकाले जिनमें डेवलपर्स ने बहुत ही बिजार और यूनिक सी चीजें की हैं ताकि वो हमें मैप से बाहर जाने से रोक पाए। एंड भाई साहब, हम नंबर 1 के गेम को देखकर तो बिल्कुल शॉक्ड रह जाओगे। वर्सेस बैटल न्यू सीरीज है हमारे चैनल पे, जिसमें हम डिफरेंट गेम्स के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को रिव्यू और कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। नंबर 10, स्कारफेस द वर्ल्ड इज योर्स। ये गेम है GTA वाई सिटी की इंस्पिरेशन, क्योंकि ये स्कारफेस मूवी का ऑफिशियल गेम है। एंड आपको पता होगा कि GTA वाई सिटी स्कारफेस मूवी से ही इंस्पायर्ड था। अब इन लोगों ने काफी ज्यादा देर कर दी स्कारफेस का ऑफिशियल गेम बनाने में, क्योंकि जब तक स्कारफेस का ऑफिशियल गेम आया तब तक GTA वाई सिटी ने बाजी मार ली थी। अब क्योंकि स्कारफेस वाई सिटी के रिलीज होने के काफी टाइम बाद आया था, इसलिए हमें गेम में काफी सारे यूनिक फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि इसमें हमारा कैरेक्टर स्विम भी कर सकता है। अब वाई सिटी में तो मैप से बाहर जाने पे एक इनविजिबल बैरियर आ जाता है जो हमें मैप में आगे जाने से रोक देता है। लेकिन अगर आप स्कारफेस में मैप से बाहर जाने की कोशिश करोगे तो आपको एक शार्क आकर खा जाएगी। मतलब यार, क्या सही दिमाग लगाया डेवलपर्स ने। नंबर 9, क्राइसिस रीमास्टर्ड। जब क्राइसिस गेम को रिलीज किया गया था तब ये गेम इतना ज्यादा रियलिस्टिक और हैवी था कि उस टाइम पे अच्छे पीसी भी इसे ढंग से नहीं चला पाते थे। एंड तब एक मीम भी काफी पॉपुलर हो गया, कैन इट रन क्राइसिस, क्योंकि ये गेम उस टाइम पे काफी सारे लोगों के पीसी में नहीं चला था। अब आ चुका है क्राइसिस का रीमास्टर्ड वर्जन, और अब एक बार फिर से वही पुराना वाला मीम पॉपुलर हो गया है, क्योंकि ये गेम भी अच्छे पीसी में ढंग से नहीं चलता। मैंने अभी रिसेंटली नए ग्राफिक्स कार्ड पे अपग्रेड किया है एंड उसमें भी मुझे फ्रेम ड्रॉप्स मिल रहे हैं। अब क्राइसिस के भी डेवलपर्स ने काफी यूनिक चीज की है प्लेयर्स को बाउंड्रीज के अंदर रखने के लिए, क्योंकि अगर आप बोट लेकर बाउंड्री के बाहर जाने की कोशिश करोगे तो आपको एक शार्क आकर मार देगी। नंबर 8, GTA 5। अब आप मुझे सच बताना, कितने लोगों ने यहाँ पे नॉर्थ पॉइंट को मिशन समझ के उस लोकेशन पे जाने की कोशिश की है? भाई मैंने तो ऑलमोस्ट सभी गेम में ट्राई किया था। अब वाई सिटी में अगर आप नॉर्थ पॉइंट पे जाने की कोशिश करोगे तो आपके सामने एक इनविजिबल बैरियर आ जाएगा जिसके आगे आप जा ही नहीं सकते। एंड GTA सैन एंड्रियास में भी बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है, हमारे सामने एक इनविजिबल बैरियर आ जाता है और हम उसके आगे नहीं जा सकते। GTA 4 में हमारी बोट या फिर प्लेन एक इनविजिबल लूप में फंस जाती है, जिसमें आप आगे तो जाते हो लेकिन आगे नहीं भी जाते। लेकिन GTA 5 में चीजें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि अगर आप प्लेन से मैप के बाहर जाने की कोशिश करोगे तो आपकी प्लेन डिस्ट्रॉय हो जाएगी और आप पानी में गिर जाओगे। पानी के अंदर आपका वेट कर रही होगी एक शार्क, जिसे आप चाहो तो पंच मार सकते हो, लेकिन वो आपको नहीं छोड़ेगी और आप मारे जाओगे। यार सच में मुझे GTA 5 का ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा पसंद आया। नंबर 7, स्प्लैश डाउन। ये काफी पुराना जेट्स की रेसिंग गेम है जो सिर्फ PS2 के लिए ही आया था। इस गेम ने अपने टाइम पे काफी यूनिक लेवल्स इंप्लीमेंट किए थे, जिसकी वजह से ये गेम आज भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। अब प्लेयर्स मैप से बाहर ना जाएं, इसे रोकने के लिए डेवलपर्स ने बहुत ही यूनिक सी चीज की है, क्योंकि इस गेम में अगर आप जेट्स की लेकर ट्रैक से बाहर निकल जाते हो और मैप में काफी दूर चले जाते हो तो पानी के नीचे से एक बड़ा सा जायंट स्नेक मॉन्स्टर निकलेगा और वो आपको मार देगा। अब मैंने इसे PS2 एम्यूलेटर से रिकॉर्ड किया है, इसलिए स्नेक मॉन्स्टर को अच्छे से दिखा पाना पॉसिबल नहीं है। नंबर 6, रेड डेड रिडेम्पशन 2। अब मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को इस गेम के बाउंड्रीज के बाहर जाना ही क्यों है, क्योंकि मैंने RDR2 बहुत ज्यादा खेला है और मुझे पता है कि गेम का मैप बहुत ज्यादा बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि घंटों तक खेलने के बाद भी मैप के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मैं अभी तक जा भी नहीं पाया हूँ। लेकिन फिर भी मैप का एंड तो सभी गेमों में होता है और सैडली RDR2 में भी। लेकिन RDR2 के डेवलपर्स हैं रॉकस्टार गेम्स। इन्होंने गेम के मैप में कोई बॉर्डर ही नहीं डाला। आपको कोई भी इनविजिबल वॉल नहीं मिलेगी, आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो आपको आगे जाने से रोक दे। मैप से बाहर काफी ज्यादा दूर आ जाने पे आपको बहुत ज्यादा पेड़ पौधे और माउंटेन्स दिखेंगे, जिन्हें देखकर ऐसा लगेगा कि मैप का एंड है ही नहीं। लेकिन काफी टाइम तक आगे जाने के बाद एक लोकेशन ऐसी भी आएगी जब गेम के टेक्सचर्स बहुत ही बेकार हो जाएंगे और हमें कोई भी पेड़ पौधे नहीं दिखेंगे। एंड यहाँ से बस थोड़ी ही दूर जाने पे हम मैप से नीचे गिर जाएंगे। नंबर 5, द सैबेटर। हो सकता है इस गेम का नाम आपने कभी सुना ही ना हो, क्योंकि इस गेम को पॉपुलैरिटी तब मिली जब गेम की कंपनी पेंडेमिक स्टूडियो ही बंद हो गई। एंड अब लोगों को समझ में आ रहा है कि उन्होंने कितने अच्छे गेम को मिस कर दिया। द सैबेटर की स्टोरी सेट है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, जहाँ पे हमें GTA जैसे गेम प्ले के साथ साथ अच्छी स्टोरी भी मिलती है। अब सैबेटर में भी लोगों को काफी यूनिक तरीके से रोका जाता है मैप को क्रॉस करने से। रोका जाना ये कहना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि मैप से बाहर जाने पे आप वर्ल्ड वॉर 2 के बैटल फील्ड में आ जाओगे। यहाँ आपको कोई गोली तो नहीं मारेगा, लेकिन ये लोकेशन देखने में ही काफी ज्यादा डिप्रेसिंग लगती है, इसलिए शायद इस लोकेशन पे आने के बाद आप गेम ही बंद कर दो। नंबर 4, माइनक्राफ्ट।
माइनक्राफ्ट एक ऐसा गेम है जिसमें फारलैंड या फिर वर्ल्ड बॉर्डर में बिना हैक यूज किए जाना ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सी चीज है, लेकिन फिर भी कुछ बहुत ही खतरनाक लोग हैं, जैसे कि किलो क्रेजी मैन जो कि एक यूट्यूबर है। ये दुनिया का पहला इंसान है जो कि लेजिट तरीके से फारलैंड तक पहुंच पाया है। अब वैसे तो नॉर्मल माइनक्राफ्ट प्लेयर के लिए वर्ल्ड का एंड कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि गेम का इंजन खुद ही टेरेन को जनरेट करता है। चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना चले जाओ, आपके गेम में मैप कभी खत्म ही नहीं होगा। नंबर 3, सी ऑफ थीव्स। सी ऑफ थीव्स एक ऐसा गेम है जिसमें आप ज्यादातर टाइम शिप्स और आइलैंड पे ही स्पेंड करते हो, और हाँ, शिप्स को रिपेयर करने में भी। लेकिन अगर किसी दिन आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ, अब मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि अर्थ फ्लैट है या फिर राउंड, तो आपको इसके लिए अपने शिप को ले जाना पड़ेगा मैप के बाहर। और मैप के बाहर जाने पे क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो काफी दूर तक ट्रेवल करने के बाद पानी का कलर चेंज होकर रेड हो जाएगा और बैकग्राउंड में काफी स्केरी म्यूजिक भी चलने लगेगा। कुछ टाइम के बाद आपकी शिप भी डैमेज हो जाएगी, जिसे आप चाहे जितना भी रिपेयर कर लो वो रिपेयर नहीं होगी, और एंड में आपकी शिप डूब जाएगी और आप रीस्पॉन हो जाओगे। नंबर 2, मैड मैक्स। अब इस गेम में मैप से बाहर जाने पे आप पहुंच जाओगे द बिग नथिंग में। अब ये कुछ और नहीं बल्कि एक बड़ा सा एम्प्टी एरिया है, जिसे मूवीज में वेस्टलैंड भी बोला जाता है। द बिग नथिंग एक रेडियो एक्टिव जगह है और यहाँ ज्यादा टाइम तक रुकने से आप मरने लगोगे। लेकिन ये सिर्फ एंड नहीं होता, क्योंकि अगर आप ग्लिच करके बिग नथिंग के आगे जाते हो तो वहाँ पे मिलेगा आपको एक सीक्रेट प्लेस। ये सीक्रेट प्लेस डेवलपर्स ने गेम के डेवलपमेंट के टाइम पे यूज किया था। नंबर 1, नो मैन स्काई। अब मैंने बोला था कि अब नंबर 1 के गेम को देखकर शॉक रह जाओगे। वेल, अब टाइम आ गया है। नो मैन स्काई एक ऐसा गेम है जिसमें आपको 18 क्विंटिलियन प्लैनेट्स मिलेंगे, जिन्हें शायद आप एक लाइफ में एक्सप्लोर भी नहीं कर पाओ। 18 क्विंटिलियन तो मैंने अप्रॉक्स में बोला था, एग्जैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर है, जिन्हें मैं ढंग से पढ़ भी नहीं सकता। अब नो मैन स्काई में आप अर्थ की तरह किसी भी प्लेनेट का फुल सर्कल लगा सकते हो, इसलिए नो मैन स्काई के अंदर बाउंड्री होने का सवाल ही नहीं उठता। इसी के साथ साथ 18 क्विंटिलियन प्लैनेट्स में हर एक प्लैनेट यूनिक है। इन सभी प्लैनेट्स में आपको अलग अलग रिसोर्सेज, डिफरेंट टेरेन और डिफरेंट टाइप के एनिमल्स भी मिलेंगे, जो कि दूसरे प्लैनेट से मैच नहीं करेंगे। अब आप सोच रहे होगे कि आखिर ऐसा गेम बनाना पॉसिबल कैसे है, और इतने सारे प्लैनेट्स और इतनी सारी चीजें हैं गेम में, तो आखिर इसका साइज सिर्फ 10 GB ही क्यों है? वेल, ये भी बिल्कुल माइनक्राफ्ट की तरह ही काम करता है, क्योंकि आप इसमें जिस भी प्लेनेट पे जाते हो उसे पूरी तरीके से गेम का इंजन ही जनरेट करता है। और सिर्फ प्लेनेट ही नहीं, टेरेन के साथ साथ एनिमल, प्लांट्स और रिसोर्सेज, ये सारी चीजें भी रैंडमली ही जनरेट होती हैं। वेल, आपको इस गेम के बारे में सुनकर कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो हाँ यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। वर्सेस बैटल का ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड वर्सेस बैटल सीरीज में नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए आप चाहो तो ये भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो कमेंट्स में, या फिर मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप इस चैनल पे नए आ गए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।